दोस्तों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है बेनी राम यादव। आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। दोस्तों, राजनीति के हलचल में ज्यों ज्यों ही 2027 नज़दीक आ रहा है, त्यों त्यों ही पूरे अपने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं तेज हो रही हैं। दोस्तों देखिए, कल भी ऐतिहासिक दिन था कि आपस में जैसे जो दो समुद्रों का मिलन होता है, इसी प्रकार से श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खां का मिलन हुआ। और दोस्तों ऐसे नहीं, आजम खां के ऊपर जो जुल्म जात ढहाए गए, उसके लिए जो है प्रताड़ित किए गए। दोस्तों वह 23 महीना तक जेल में, कुल मिलाकर के 5 सालों तक जेल में रहे। लोग अफवाह उड़ाते रहे कि अब वो सपा का कोई जो है बड़ा नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष वो सीतापुर जेल में कैद थे, उनसे मिलने नहीं गया। इसलिए लोग अफवाह उड़ाते रहे कि आजम खां जो है सपा से नाराज चल रहे हैं। लेकिन जेल से छूटने के बाद 15 दिन बीतने के बाद 16वें दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव अपने उड़न खटोला से जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच करके अपने उड़न खटोले से ज्यों ही उतरे त्यों ही आजम खां उनकी अगवानी कर रहे थे और उनसे मिले, अगवानी की। और ये कही गाड़ी में बैठ करके दोनों लोग घर पे आए। आजम खां का घर जो है वो सकरी गली में बना हुआ है। गाड़ी कुछ दूर पर रुक गई और वह आजम खां के साथ उनके घर में प्रवेश करके 2 घंटा तक गुप्त मीटिंग चली और अखिलेश यादव उनके लिए कुछ उपहार लेकर गए थे। उस उपहार को उनको भेंट किया। उपहार ऐसा था जो देश की दिशा और राजनीति को बदल सकती है। दोस्तों, कलम में ये ताकत होती है। जो कलम में ताकत होती है वो ताकत तलवार में नहीं होती है। भाला बलछिम और लाठी डंडों में वो ताकत नहीं होती है जो ताकत कलम में होती है। अखिलेश यादव ने श्री आजम खां को जो है कलम भेंट की और वह कलम, उसी कलम से प्रदेश की राजनीति की भाग लिखी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, ज्यों ही समय नज़दीक आ रहा 2027 का त्यों दोस्तों सरगर्मियाँ राजनीतिक तेज हो रही हैं। बहन कुमारी मायावती की जो प्रस्तावित रैली थी, उस रैली में और उस रैली से बहुत उम्मीद थी लोगों की कि वह फिर से अपनी समाज को, अपने वोटरों को जगाने का काम करेंगी। और दोस्तों देखिए, इतनी भीड़ थी लखनऊ में कि नीले रंग से और उनके झंडों से पूरा लखनऊ पटा हुआ था और पूरे दीवारें जो थी वह नीले रंग से रंगी हुई थी। दोस्तों इतने बैनर पोस्टर लगे थे, इतनी भारी भीड़ थी जिसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों देखिए, वह भीड़ ऐतिहासिक भीड़ थी। दशकों के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने अपने रैली को संबोधित किया और लोगों का उत्साह बढ़ाया। दोस्तों इसी प्रकार से उनका कैडर अगर 2027 में जुट जाएगा, तन मन धन लगा करके, उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ आई है ये किराए की भीड़ नहीं है, ये खरीद कर भीड़ नहीं आई है,
ये अपने पैसों से और अपने भाड़ा किराया और अपना सब कुछ लगा करके ये लोग आए हैं, ये किराए पर नहीं लाए गए हैं। भीड़ देख करके बहन कुमारी मायावती जी बहुत उत्साहित थी। बहन कुमारी मायावती अगर इसी तरीके से अपने कैडर को मजबूत किया तो वास्तव में 2027 में इस देश की राजनीति बदल जाएगी। 2027 में अब मुख्यमंत्री चाहे जो हो, लेकिन राजनीति ज़रूर बदल जाएगी। दोस्तों देखिए, जब जब बसपा की सरकार रही है तो अच्छा सुशासन रहा है उनका, और बहन कुमारी मायावती से बहुत उम्मीदें थी लोगों की। कुछ उन्होंने जो है अपने संबोधन में कहा, सपा सरकार को आड़े हाथों उन्होंने लिया और कहा जब ये सरकार में नहीं रहते हैं तब इनको पीडीए के महापुरुषों जो हैं उनको याद आता है, और बहुजन के जो कद्दावर महापुरुष थे उनकी याद आती है। जब ये सरकार में होते हैं तो इन्हें कुछ याद नहीं आता है। और उन्होंने जो है भाजपा की जो वर्तमान सरकार है उसकी तारीफ की। और दोस्तों इसी पर कांग्रेस वालों ने पोस्ट किया कि इनके हृदय में बहन जी के कमल है और बाबा साहेब कंठ में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी लिखा पोस्ट पर और कहा कि इनका दिल भाजपा का और इनका एक ही दिल है। तो दोस्तों देखिए, जो ही राजनीतिक जो है 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है त्यों ही चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, ये अपनी अपनी कमर कसती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों देखिए, इसी तरीके से अगर बहन कुमारी मायावती जी सक्रिय रहीं और उनका कैडर अगर सक्रिय रहा तो वास्तव में इस देश की, प्रदेश की राजनीति बदल जाएगी। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को पूरा देखें और सुनें। जय हिंद, जय भारत।